प्रार्थना है, जो इस श्रद्धांजलि सभा में आए हैं वो सभी यहाँ पंडाल में पहुंचे, जो भी दाएं बाएं आगे पीछे खड़े हैं, और मेरे साथ 2-3 नारे लगा देंगे। शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसानों की कुर्बानी। आवाज पूरी दम लगा के आनी चाहिए शहीद किसानों के सम्मान में। शहीद किसानों की कुर्बानी, शहीद किसानों की कुर्बानी, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, आवाज दो। नौगामा खाप का बहुत क्रांतिकारी गांव गुलकणी, और आज 23 में श्रद्धांजलि सभा की अध्यक्षता कर रहे सम्मानित अध्यक्ष मंडल, सम्मानित मंच, यहां की कमेटी, खाप, और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसान बिरादरी के सरदारों, मेरी माताएं बहनें और सभी मीडिया के बंधुओं। देखिए, लंबे टाइम तक आप बैठे और शहीद किसानों को आपने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अब ज्यादा समय कार्यक्रम नहीं चलेगा, 2-3 वक्ता आपके बीच में और बोलेंगे। तो मेरा निवेदन और प्रार्थना ये है कि आप सब अनुशासन भी बढ़ा के रखें और शांति भी बढ़ा करके रखें, और जो दूर दराज से हमारे नेता चल के आए हैं उनके विचार भी आप सुनने का काम करें। साथियों, 13 शहीद और इतना भव्य स्मारक, ये सारा श्रेय इस नौगामा खाप को जाता है। आप पूरे देश में चले जाओ, आपको ऐसा शहीद किसानों के सम्मान में स्मारक नहीं मिलेगा। और 13 शहीद अकेली एक खाप से, ये भी एक बिरला उदाहरण है। तो मैं भी सभी शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और जो ये शहीद परिवार है, सरकार की भी जिम्मेवारी है कि इनके पुनर्वास की व्यवस्था करे, और समाज की भी जिम्मेवारी है, हमारी भी जिम्मेवारी है। ये परिवार हम सब के परिवार है, इनका सम्मान करना और इनके काम आना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी को समझें और उसको निभाने का काम करें। साथियों, अभी केंद्र सरकार ने, देखिए, जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ और फिर भारत पाक की लड़ाई में भी बहुत सारे सैनिक, बहुत सारे लोग शहीद हुए। आज इस मंच से हम उनको भी अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको भी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। साथियों, अभी केंद्र सरकार ने खरीफ की 14 फसलों पे एमएसपी बढ़ाई, और सरकार ने प्रचार किया कि हमने 50% एमएसपी की घोषणा कर दी। हम सरकार से मांग कर रहे हैं C2 के फार्मूले के हिसाब से उपज का दाम मिले, लेकिन सरकार ने घोषणा की है A2 के हिसाब से। और बहुत सारी फसलों की तो सरकारी खरीद ही नहीं होती है, और A2 और C2 के बीच में भी माने तो अकेले कपास में लगभग 2500 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान है। हमारी मांग सरकार से है एमएसपी गारंटी कानून की। एमएसपी घोषणा करने से बात नहीं बनेगी, किसान को एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी, और हम लागत का 1.5 गुना की मांग कर रहे हैं। C2+50 के फार्मूले के हिसाब से उपज का दाम मिलना चाहिए। इस बात में जो हमारी अगली लड़ाई है, वो लड़ाई है एमएसपी के लिए।
और एमएसपी की लड़ाई के लिए हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। एमएसपी मिलेगा तो खेती और किसानी बचेगी, नहीं तो खेती और किसानी बच नहीं सकती। साथियों, आज श्रद्धांजलि सभा है, हम आए और चले गए, इससे बात नहीं बढ़ेगी। हमारी आगे की रणनीति क्या है, किसानों के मुद्दे क्या है। ये जितने 13 शहीद हुए हैं, ये किसानों की लड़ाई के लिए, उनकी मांगों के लिए शहीद हुए हैं। मैं ये मानता हूं, हम किसानों की मांगों को मजबूती से उठाने का काम करेंगे तो यही इन शहीद किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी। आज जरूरत है किसानों को अपने खर्चे कम करने की। आज जरूरत है किसानों को पुराने साधनों से काम चलाने की। आज जरूरत है किसानों को ब्याह शादी गांव में करनी चाहिए। सारे हम कर्जे के नीचे दबे बैठे हैं। अगर हम खर्चा कम नहीं करेंगे तो फिर हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। आप खर्चा कम करोगे तो उद्योगपतियों की कमर टूटेगी, और खर्चा कम नहीं करोगे, मैरिज पैलेस में शादी करोगे तो फिर पैसा किसके पास जा रहा है? उन्हीं उद्योगपतियों के पास जा रहा है। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल और केवल 2-3 बात आपको कह करके अपना स्थान ग्रहण करूंगा। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई स्वदेशी अपनाओ, लेकिन वही प्रधानमंत्री विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने दे रहे हैं। आज जो है टर्की से सेब खरीद रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए का पाम ऑयल आ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं स्वदेशी चीजें खरीदो, दूसरी तरफ विदेशों से खाद्यान्न तेल मंगवाए जा रहे हैं और यहाँ के किसानों की कमर तोड़ी जा रही है। और एक बहुत बड़ा काम सरकार कर रही है, अगस्त तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे साइन हो जाएंगे और जो अमेरिका के डेयरी के, पोल्ट्री के और जो खेती के प्रोडक्ट है वो आपके मार्केट में आएंगे और देश के किसानों की कमर टूट जाएगी। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके लिए सारे तैयार हो कि नहीं हो बताओ? हमें सरकार से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारी कौम देशभक्ति है। किसानों के बच्चों में तो जन्म से ही देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई होती है। हमें ये सिंदूर बांटने वाले ड्रामे नहीं आते। हमारी कौम जो है वो स्वाभिमानी कौम है। इस देश को हमारे पूर्वजों ने बनाया और अपनी शहादतों से इस देश को बचाने का काम किया है। ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई घर घर सिंदूर बांटेंगे और हम इनको ये कह रहे हैं भाई तुम सिंदूर बांटने की बजाय कोथली भी तो बांट सकते हो, कोथली बांटने वाला काम कर लो। इसलिए हमें इन सरकार की सारी साजिशों को समझने का काम करना है। हमारी लगभग 2 दर्जन मांगे हैं जिनको लेकर के हरियाणा सरकार बात नहीं कर रही है। बार बार हरियाणा सरकार को संयुक्त किसान मोर्चा कह रहा है सरकार बैठ के बात करे, मुख्यमंत्री बैठ के बात करे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार बैठ करके बात करे, किसानों का समाधान करे। सरकार को अगर ये वहम है कि किसान कमजोर हो गया है या किसान बट गया है तो सरकार को अपना वहम निकाल देना चाहिए। हम पहले भी ताकतवर थे, आज भी ताकतवर है और समय की जरूरत पड़ेगी तो सिर पे कफन बांध करके और जान हथेली पर लेकर के किसान खेती किसानी बचाने की लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। हम पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पे। साथियों, हमारे पड़ोस में लंबे समय से कोच का विवाद चल रहा था। ये होती है एकता की ताकत। एक पापा जिसने पूरे गांव का जीना आराम कर रखा था, खाप और गांव पूरा संगठित हुआ तो बताओ डेरा छोड़ करके जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? ये हमारी भाईचारे की और एकता की जीत है। ये गांव के सम्मान और स्वाभिमान की जीत है। आज जो है हर मोर्चे पर हमें खतरे हैं। कहां कहां हम लड़ाई लड़े। अभी आप अखबारों में खबर पढ़ रहे हो, नकली खाद बन रही है, मार्बल के पाउडर मिट्टी पे चढ़ा करके। राजस्थान के किशनगढ़ में आपने देखा, हरियाणा में भी बहुत सारी जगह बन रही है। नकली बीज, नकली खाद, मिलावट की चीजें। खेती किसानी को सरकार बर्बाद करने पर तुली हुई है। ये हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी
है कि हम अपने काम के साथ साथ अपनी किसान की लड़ाई को मजबूत रखें, और जब लड़ाई को मजबूत रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारी जीत होगी। साथियों, अभी 7 तारीख को जो आने वाली 7 तारीख है, उस दिन मैयड़ टोल कमेटी पे भी पंचायत रखी गई है। मैयड़ टोल के ऊपर जो खेड़ी चौकटा में आंदोलन हुआ और उसमें जो मुकदमे दर्ज हुए, 7 जून को मैयड़ टोल पे पंचायत है। उन्हीं मुकदमों को लेकर के मेरी सभी किसान साथियों से, सभी नौजवान भाइयों से अपील है कि 7 तारीख को आपको वहां आने का काम करना है। आज बड़ी संख्या में मेवात के किसान आए हैं, और हम मेवात के किसानों को एक ही बात कहना चाहते हैं, जो आंदोलन वहां 15 महीने से चल रहा है, आज हरियाणा के लगभग सभी जिलों से मुख्य व्यक्ति यहां मौजूद है। मैं आपको भी प्रार्थना करूंगा कि इन 9 गांवों के किसानों की जमीन भी छीन ली गई, इनको मुआवजा भी पूरा नहीं दिया गया, इनके कोर्ट के दरवाजे भी बंद कर दिए। अभी बहुत जल्दी वहां पे पंचायत होगी, वहां आईएमटी में जो काम चल रहा है उसको बंद करवाने के लिए मेवात के किसानों को आज इस श्रद्धांजलि सभा पे सभी हाथ उठा करके ये आश्वासन दो कि भाई हम आपकी लड़ाई में आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद, और अंत में सभी को यही अपील और प्रार्थना करता हूं कि भाई केवल बातों से काम नहीं बनेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई लड़ने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। आज हमारे बीच में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी युद्धवीर सिंह जी आए हैं, भाई गौरव टिकैत जी आए हैं, यहाँ रतन मान जी मौजूद हैं, भाई जोगेंद्र नैन जी यहाँ बैठे हैं, भाई सोनू मालपुरिया जी बैठे हैं, दिल्ली से दलजीत डागर जी बैठे हैं। तमाम हमारे नेतागण यहाँ मौजूद हैं, और हमारा सबका आप सबसे यही निवेदन है कि भाई अकेला कोई नहीं है, मिलकर के लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। लड़ने वाले का राम हिमायती होता है, ना हम कभी हारे हैं और ना कभी हारेंगे, और हमेशा जीत की तरफ कदम बढ़ाएंगे। यही इन शहीद किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मुझे बोलने का मौका दिया, आप सब ने इतना मान सम्मान दिया, पूरा बहुत क्रांतिकारी इलाका है ये। हम भी आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि जो आपकी पगड़ी है उसको कभी झुकने नहीं देंगे, और आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। इसी प्रकार से संघर्ष करते रहेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको राम राम, सबका आभार। और 2 नारे शहीद किसानों के सम्मान में पूरी ताकत से लगाओ, आवाज चारों तरफ जानी चाहिए। शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसान अमर रहे, शहीद किसानों की कुर्बानी। आवाज दो, हर जोर जुल्म की टक्कर में, हर जोर जुल्म की टक्कर में जो किसानों से टकराएगा, जो किसानों से टकराएगा, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। सबको मैं वक्ताओं से भी और पंचायत से भी माफी चाहूंगा। एक प्रस्ताव हमारे बीच में आया है, जो कंडेला कांड के समय में 9 किसान शहीद हुए, जिसमें से 2 किसान, एक का नाम है राजेश और एक का नाम है हवा सिंह, जिनको गोलियां लगी, और उसके बाद उनके घर वालों ने उनके इलाज पे बहुत मोटा खर्चा भी लगाया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। जब हरियाणा में हुड्डा सरकार थी, उस समय इन शहीद परिवारों को 1 नौकरी और 5 लाख रुपए की मदद दी थी, लेकिन आवासी और राजेश, जिनकी मृत्यु बाद में हुई, उनके परिवारों को आज तक कुछ भी नहीं मिला, और उनके परिवार के लोग आज भी इस श्रद्धांजलि सभा में बैठे हैं। आप सारे यहां मौजूद हो, इनके परिवारों को आर्थिक सहायता और नौकरी उस पॉलिसी के तहत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
दिल्ली आंदोलन में 3 शहीद हुए, जिनमें से 2 शहीद परिवारों को ना तो हरियाणा सरकार ने जो 5 लाख रुपए दिए वो मिले, ना 2 लाख रुपए जो तेलंगाना की सरकार ने दिए वो मिले। 3, हम हर बार श्रद्धांजलि सभा में आते हैं, यहां से हम भाषण दे करके चले जाते हैं, फिर 12 महीने के बाद वो परिवार अपनी पीड़ा हम सबके बीच में रखते हैं। मेरा निवेदन और प्रार्थना ये है कि 2 तो जिनको गोली लगी कंडेला कांड में, और 2-3 दिल्ली आंदोलन के शहीद, इनकी आर्थिक सहायता और जो नौकरी उस समय 7 परिवारों को दी हुई थी, चौधरी साहब युद्धवीर जी, 7 परिवारों को दी थी, 2 बाकी बचे, और दिल्ली आंदोलन के शहीद। मेरी जो स्थानीय कमेटी है और जो हमारी खाप है, उनसे निवेदन है कि वो इसके ऊपर जरूर काम करें, अपनी बात भारतीय किसान यूनियन के आगे, संयुक्त किसान मोर्चे के आगे रखें, और इसको हम अपने एजेंडे में शामिल करें, ताकि सरकार से जब भी बात हो, इन शहीद परिवारों के बारे में भी बात करनी चाहिए। इनकी हालात बहुत खराब है, इलाज के लिए भी पैसा कर्जा लेकर के लगाया, आज भी ये कर्ज में डूबे हुए हैं। तो बाकी हमारे चौधरी युद्धवीर जी जो आगे बात रखेंगे, वो भी अपनी बात में मैं निवेदन करूंगा इसको शामिल करें, ताकि इन शहीद परिवारों के जो जख्म है उसके ऊपर कुछ मरहम लगे। यही निवेदन और प्रार्थना मैं आपके बीच में करने के लिए आया हूं, और इनके लिए हमें ताकत लगानी चाहिए। अगर हमें कहीं इकट्ठा भी होना पड़े, हमें कहीं जाना भी पड़े, तो हमें इन परिवारों के लिए मदद के हाथ बढ़ाने चाहिए, इनके लिए मदद करनी चाहिए, इनको हक दिलवाना चाहिए। यही बात आपके बीच में कहनी थी। सबका धन्यवाद।